प्रकार का मंदिर? मैं वही आ रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है। ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका, अन्यथा क्या दृश्य होता। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, इतिहास साक्षी है, जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। इनकी दुर्गति क्या है? अपनी दुर्गति के लिए जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना। तो यह स्थिति इनके साथ भी है। प्रभु ने उनके लिए दुख ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत के आस्थावान नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब उनके लिए शेष जीवन दुखी होने का समय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुगतोगे। तो अब उस फसल को काटने का समय आ गया, इसलिए वे राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो बयान आया है वो नाना पटोले का, महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे, इसको गंगा जल से धोएंगे। पहले अपने आप को तो पवित्र कर ले। और राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, लेकिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को नहीं देखा। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था। ये श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए। ये पहली बार हुआ। आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, और 2004 से 2014 तक उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर, किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो? नहीं किया। राहुल एंड कंपनी, ये लोग मंदिर क्या जाएंगे? तो देखा ना 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान उनको यह तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है। ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो। तो पुजारी ने समझाया था, भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। पालती मार करके बैठिए, पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है। ये कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं, मुद्रा नहीं यहां बनानी है। अब जिनको ये भी संस्कार न हो, वे राम मंदिर के बारे में चर्चा करें। जिनका खानदानी इतिहास है राम मंदिर के विरोध का, वे भारत की आस्था को क्या जान पाएंगे? और आज ऐसा थोड़े पहली बार हो। शिकायत कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। वह किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव लेने के कारण, कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए, अंत्योदय से अमृतोदय की यात्रा है हमारी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, भाई मैं स्वयं की बात करता हूं, मैं तो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था। हमने कभी मुख्यमंत्री बनने की सोची ही नहीं थी, कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं हम लोगों के मन में था ये। आज मुख्यमंत्री के रूप में हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी, जिस सूची में हर तबके के लोग थे, तो
अमिताभ बच्चन भी उसमें थे, और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए। नहीं, ऐश्वर्या राय तो नहीं थी, लेकिन उनको दिखी। मैं कहता हूं, देखिए, उनकी दृष्टि ही वैसी है, दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। दृष्टि दोष ऐसे, अगर ऐश्वर्या राय जी भी रहती तो अच्छी बात होती।